Superstition with SP. Today we talk about Gattermann reaction, Gattermann aldehyde synthesis and Gattermann-Koch aldehyde synthesis. स्टार्ट करते हैं फिर Gattermann रिएक्शन। बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड को जब कॉपर और हैलोजन एसिड के साथ या कॉपर और कॉपर साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तब एरिल हैलाइड या फिर एरिल साइनाइड प्राप्त होता है और इस रिएक्शन को Gattermann रिएक्शन कहा जाता है। जैसे C6H5N2Cl में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड लेता हूं, एरो पर ये CuHCl, तब ये वाला Cl यहाँ ऐड हो जाता है, बन जाती है रिएक्शन C6H5Cl प्लस N2, ये रिएक्शन हो जाती है। ये क्या है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और ये क्या बना है? ये बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड या नॉर्मल बोल रहे हैं एक बार में। बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड को जब कॉपर पाउडर और HCl ये हैलोजन एसिड के साथ गर्म किया जाता है तब एरिल हैलाइड बनता है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम। इसी में कई सारी रिएक्शन हो जाती हैं। C6H5N2Cl एरो CuHBr। अभी मैंने बोला था जो हैलोजन एसिड के साथ जो हैलोजन होता है वो यहाँ आकर ऐड होता है, ना कि ये C6H5Br प्लस N2। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को जब कॉपर पाउडर और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म किया जाएगा तब ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। थर्ड देखते हैं इसी में। यहाँ जैसे बोल रहा हूं मैं, क्लोराइड के स्थान पर ब्रोमाइड का यूज कर सकते हैं आप। C6H5N2Cl एरो CuCN के साथ गर्म कर दिया जाए तब C6H5CN प्लस N2। जब बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड को कॉपर और कॉपर साइनाइड के साथ गर्म किया जाएगा तब ये एरिल साइनाइड बन जाएगा या बेंजीन साइनाइड बन जाएगा। ये तीनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है? Gattermann रिएक्शन के। अब जैसे हमने बोला Gattermann की 3 टाइप पढ़ेंगे: Gattermann रिएक्शन, Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस और Gattermann-Koch एल्डिहाइड सिंथेसिस। यहाँ जो हमने रिएक्शन की है Gattermann रिएक्शन, इसमें एरिल हैलाइड या फिर एरिल साइनाइड बनता है। ध्यान रखने योग्य बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ एरिल हैलाइड या फिर एरिल साइनाइड बनता है Gattermann रिएक्शन में। जब हम Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस या Gattermann-Koch एल्डिहाइड सिंथेसिस पढ़ेंगे तब यह फॉर्मिल ग्रुप की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? फॉर्मिल। CHO ग्रुप को हम फॉर्मिल ग्रुप कहते हैं। इन दोनों रिएक्शन से ये फॉर्मिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट एंटर कर जाता है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस। फिनोल की रिएक्शन जब HCl और HCN के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में कराई जाती है तब एल्डिमीन बनता है। और ये एल्डिमीन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तब पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है और इस रिएक्शन को Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस कहा जाता है। जब किसकी रिएक्शन? फिनोल की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में कराई जाती है तब एल्डिमीन बनता है। इसका एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तब पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। और इस रिएक्शन को Gattermann एल्डिहाइड सिंथेसिस कहा जाता है।
जैसे मैंने बोला था गाटमान एल्डिहाइड सिंथेसिस और गाटमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस से, ये दोनों रिएक्शन से ही एरोमेटिक रिंग में फॉर्मिल ग्रुप की एंट्री हो जाती है। फॉर्मिल ग्रुप डायरेक्ट एंटर कर जाता है। सीएचओ ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉर्मिल। इस प्रोसेस को किसी भी कंपाउंड में सीएचओ ग्रुप की एंट्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फॉर्मुलेशन। तो ये इस रिएक्शन से होता है क्या है? गाटमान एल्डिहाइड सिंथेसिस से क्या होता है? फॉर्मुलेशन। फिनोल में डायरेक्ट सीएचओ ग्रुप एंटर कर जाता है। अब आप समझ गए होंगे गाटमान रिएक्शन में किसकी एंट्री होती थी? एल्किल ग्रुप की, एल्किल नहीं, हैलोजन की एंट्री होती थी या फिर साइनाइड की एंट्री होती थी, जबकि गाटमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में सीएचओ ग्रुप की एंट्री होती है। दोनों रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है। अब हम बात करते हैं गाटमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस की। बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ AlCl3 या CuCl2 की प्रेजेंस में करा दी जाए तब बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को जैसे HCl इधर है, ये सेम टू सेम इधर भी यही रह जाता है। इस रिएक्शन को गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कहा जाता है। किसकी रिएक्शन? बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ AlCl3 या CuCl2 की प्रेजेंस में करा दी जाए, ये किसका सिंबल है? गर्म करने का, तब बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इस रिएक्शन को गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस कहा जाता है। इस रिएक्शन के द्वारा भी एरोमेटिक रिंग में सीएचओ ग्रुप की एंट्री हो जाती है। सीएचओ ग्रुप, सीएचओ ग्रुप को अभी क्या बोला था मैंने? फॉर्मिल ग्रुप। फॉर्मिल ग्रुप की एंट्री हो जाती है, इसलिए इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को फॉर्मुलेशन भी कहा जाता है। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन क्या है? किसी भी कंपाउंड में सीएचओ ग्रुप की एंट्री कराना है, सीएचओ ग्रुप को प्रवेश करा देना, फॉर्मुलेशन कहलाता है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस हो या गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस हो, दोनों प्रोसेस से ही हम एरोमेटिक रिंग में सीएचओ ग्रुप की एंट्री करा देते हैं। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या किया था हमने? फिनोल में सीएचओ ग्रुप की एंट्री कराई थी, जबकि गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस में हमने बेंजीन में। जबकि मेन अंतर क्या है वहां? गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में इसके स्थान पर क्या ले लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थान पर केवल HCl, और कोई अंतर नहीं है। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में CO के स्थान पर HCl ले लेते हैं, और यहाँ वहां क्या ले लेते हैं? ZnCl2। बाकी लगभग ये पूर्णतः सेम है। अब आपकी ये तीनों रिएक्शन एक साथ आपने सीखी, तीनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे किससे क्या बनता है। बाद वाली दोनों रिएक्शन से एल्डिहाइड और पहली वाली रिएक्शन से एरिल हैलाइड या फिर एरिल साइनाइड। इस वीडियो में इतना ही।